नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नारकोटिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम जो एक एडिक्ट को संपूर्ण मुक्ति दिलाता है, ठीक है, जो एक एडिक्ट को रिकवर कराता है, उसका एडिक्शन बंद कराता है, उसको उसके एडिक्शन से बाहर निकालता है। जबकि इस कार्यक्रम का कहना है कि नियमित तौर पर आना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी जब भी वक्त मिले इस कार्यक्रम में जाना पड़ेगा। कार्यक्रम कह रहा है कि हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। कार्यक्रम कह रहा है कि हमने किसी ऐसे एडिक्ट को रिलैप्स होते नहीं देखा, मतलब फिर से नशा करते नहीं देखा, जो हमारी मीटिंगों में आ रहा था और सिद्धांतों को अमल में ला रहा था या कार्यक्रम को कर रहा था। हालांकि दूसरी तरफ कार्यक्रम ये भी कह रहा है, कार्यक्रम से मेरा मतलब होता है कि नशेबाजों का अनुभव, ठीक है, ये भी कह रहा है कि एडिक्शन जो है एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। इसलिए चाहे मीटिंग करने वाला हो, चाहे 12 कदम करने वाला हो, चाहे कार्यक्रम को नियमित रूप से करने वाला हो, मीटिंग रोज करने वाला हो, वो भी रिलैप्स हो सकता है। वो भी रिलैप्स हो सकता है क्योंकि ये एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। भाई, इलाज तो इस बीमारी का हुआ ही नहीं, ये तो एक एक्टिव बीमारी है, एक्टिव एडिक्शन है। अगर इलाज हो जाता तो एडिक्ट रिलैप्स नहीं होता, लेकिन इलाज नहीं हुआ, इसका इलाज है ही नहीं, ठीक है ना। जो रिलैप्स होना चाहे वो रिलैप्स हो जाता है, जो बचना चाहता है वो बच जाता है, ठीक है ना। कार्यक्रम कह रहा है कि काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग, ठीक है, ध्वंसात्मक होना, काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग और ध्वंसात्मक होना, ये सब लक्षण आसानी से एक अस्त व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब यह है कि नशा एडिक्ट की सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति को नष्ट कर देता है। लोग सोचते हैं कि नशा शरीर को नष्ट करता है, नशेड़ी को नशा अंदर से तोड़ता है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि नशेड़ी को नशा सिर्फ अंदर से नहीं तोड़ता, ठीक है ना। हालांकि कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ अंदरूनी यानी शरीर बन जाना रिकवरी है, शरीर बन जाना है पुनः प्राप्ति है, शरीर बन जाना, सेहतमंद हो जाना, ठीक है ना, सब कुछ ठीक हो जाना है। कार्यक्रम कह रहा है कि रिकवरी एक अंदरूनी प्रक्रिया है, ठीक है। तो कार्यक्रम कर्तव्य त्याग, ध्वंसात्मक होना, ठीक है ना, ये सब लक्षण को एक आसानी से अस्त-व्यस्त जीवन में दिखाई देने की बात कर रहा है। तो सिर्फ अंदर से नहीं तोड़ता नशा, बल्कि नशा बाहर से क्या क्या करता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसके फैसले लेने, निर्णय लेने की शक्ति को नष्ट कर देता है, ठीक है ना, और उसको जिम्मेदारी से दूर भगा देता है। वो जिम्मेदारी का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहता, ठीक है ना। काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग और ध्वंसात्मक होना, ये सब लक्षण आसानी से एक अस्त व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं। यानी सारी जिंदगी उसने जो नशा करा, तो जिम्मेदारी क्या होती है, बीवी बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप क्या होता है, घर परिवार क्या होता है, नेक नियति क्या होती है, अच्छे से जीना क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, ये सब तो उसने सीखा ही नहीं, ठीक है ना। तो जब वो नशे से बाहर निकलता है, नशा बंद करता है, तो ये चीजें जीवन में, ये अधूरापन जीवन में उसके रह जाता है, जिसको कार्यक्रम कह रहा है कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। तो ये पूरी तरह से रिकवर नहीं होता है एडिक्ट, ठीक है ना। इसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है, ये जिम्मेदारी यानी कर्तव्य त्याग हो चुका है, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना जानता, जैसे घर का राशन लाना, बीवी बच्चों की देखभाल करना, घर परिवार चलाना, काम काज करना, क्योंकि इसने करा क्या होता है अपने अतीत में, सिर्फ शॉर्टकट तरीकों से अपनी जिंदगी चलाई होती है, जैसे कि चोरी करके जीना, छीना झपटी करके नशा करना, ठीक है ना, और टोपी फिरा के नशा करना। तो इसका सारा जीवन और सोच कहाँ थी, सिर्फ नशे को हासिल करना, नशा करना, नशेड़ी दोस्त, वो जगह है, वो ठीक है ना। तो जिंदगी भर इसने यही किया। अब जब ये क्लीन होता है तो ये अपने आप को पाता है कि ये कोई जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। घर वाले इससे परेशान कि नशा तो बंद कर दिया, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। ये नशा तो बंद कर दिया, लेकिन रात को देर से सोता है, नशा तो बंद कर दिया, दिन भर सोता है, सुबह देर से उठता है यानी कि दोपहर को उठता है, और उठ के नहा धो के फिर से बाहर चला जाता है, कहता है मैं मीटिंग जा रहा हूं।
कहता है मैं अपने फेलोशिप में जा रहा हूं कि नशा तो इसने बंद कर दिया, लेकिन इसका स्वभाव, आचरण, व्यवहार, सोच अभी वैसी ही है। कहना ये नहीं मानता, काम को ये टालता है, जिम्मेदारी ये नहीं उठाता, घर परिवार को ये नहीं देखता। ठीक है, तो कार्यक्रम इसी चीज को तो कह रहा है कि काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग और ध्वंसात्मक होना, ये सब लक्षण आसानी से एक अस्त व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं। अब एडिक्ट की ये शिकायत रहती है कि मेरे घर वाले मुझ पर भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं करते, मुझे कहीं जाने नहीं देते, मुझ पे नजर रखते हैं, मुझ पे निगरानी रखते हैं। उसका कारण यह है कि क्लीन होने के बाद में उसने सिर्फ नशा बंद करा, लेकिन अपने स्वभाव को बंद या चेंज नहीं करा। स्वभाव में चेंजिंग नहीं लाया, ठीक है ना, जमीर में ईमानदारी नहीं लाया, जुबान में मिठास नहीं लाया, व्यवहार में बदलाव नहीं लाया। ठीक है, आदतें, हरकतें, बातचीत वही है, पैसे बचा लेना, काम ना करना, रात को देर से आना, सुबह को सोते रहना, किसी की ना सुनना, अपनी करना, अपनी जिदें पूरी करना, अपनी मनमानी करना। ठीक है, तो घर वाले उसको फ्रीडम नहीं दे पाते इसके चलते। फिर वो कहता है कि मेरे घर वाले ऐसा नहीं करते, मेरे घर वाले वैसा नहीं करते। तो दोस्तों, नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग और ध्वंसात्मक होना, ये सब लक्षण आसानी से एक अस्त व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं। अगर ये सारे लक्षण मेरे अंदर हैं कि मैं काम के लिए नालायक हूं, मैं कोई जॉब नहीं कर सकता, मैं कोई जॉब ढूंढ नहीं सकता, मैं कोई दुकान नहीं लगा सकता, मैं कोई दुकान शॉप नहीं चला सकता, मैं कहीं, है ना, कुछ नहीं कर सकता, मैं ऑफिस में काम नहीं कर सकता, मैं कोई काम सीख भी नहीं सकता, मुझसे कुछ होता भी नहीं है। तो दोस्तों, हम में से ज्यादातर एडिक्ट जो क्लीन होता है, ठीक है ना, तो क्लीन होने के बाद ज्यादातर एडिक्ट पाते हैं कि उसके घर वाले उसे ताना दे रहे हैं, भाई काम नहीं करता। ठीक है, बीवी नीचा दिखा रही है, काम नहीं करता। ठीक है, सास ससुर नीचा दिखा रहे हैं, काम नहीं करता, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। बाप नीचा दिखा रहा है, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है ना, भाई कुछ कमा, अपने पैरों पे खड़ा हो। तो ये सोच में पड़ जाता है, ये टेंशन में आ जाता है, ये इस चीज को दोबारा नशा करने का मुद्दा भी बना लेता है। यानी अपने आप को बहुत ही हीन महसूस कर रहा है, बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा है, या फिर वो शेयर कर रहा है कि ऐसे ऐसे बातें, मैं क्या करूं, मेरे घर वाले ऐसे कहते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरे माँ बाप मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरे सास ससुर, मेरे बीवी बच्चे। ठीक है ना, और भाई मेरे से, है ना, कोई जिम्मेदारी उठाई भी नहीं जाती। भाई मेरे को रातों को नींद ही नहीं आती, मैं क्या जिम्मेदारी उठाऊं, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं क्या जिम्मेदारी उठाऊं, मुझे कोई काम आता ही नहीं, मैं काम क्या करूं, मैं कोई काम सीखने की कोशिश करता हूं, मेरे दिमाग में ही नहीं घुसता। ठीक है, मैं कोई जॉब नहीं कर पाता, मैं जॉब नहीं ढूंढ पाता, मेरे को लगता है क्या होगा, कैसे होगा। भाई एडिक्ट है ना, जिंदगी भर कूड़े कचरे खट्टे में बैठा है, अब ऑफिस कहां से जाएगा, वो जॉब कैसे ढूंढेगा, जिंदगी भर उसने जेबें काटी है, ठीक है, नशे पत्ते करे, चोरी चकारी करिए, अब आराम से कैसे काम कर सकता है। काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग और ध्वंसात्मक होना आसानी से एक अस्त व्यस्त, यानी जीवन की, अस्त व्यस्त जीवन की निशानी है। तो अब जो एडिक्ट ऐसे हैं, महसूस करते हैं अपने जीवन में कि वो कुछ नहीं कर पाते, समझे ना, तो यही उनके एडिक्शन का एक असर है ना, कि ये एडिक्शन का झटका है उनके। ठीक है ना दोस्तों, भाई रिकवरी क्या है? रिकवरी कार्यक्रम कह रहा है कि उस सब्स्टिट्यूट, उस सब्सटेंस या उन नशीले पदार्थों को बंद कर देने का नाम रिकवरी नहीं है। भाई नशे को इस्तेमाल करना बंद कर देना रिकवरी नहीं है। कार्यक्रम ये कह रहा है, रिकवरी हमारे विचार, दृष्टिकोण, सोच का एक जारी रहने वाला बदलाव है। रिकवरी हमारे स्वभाव का बदलाव है, रिकवरी हमारे व्यवहार का बदलाव है, रिकवरी हमारे आचरण का बदलाव है। तो अगर हमने नशा बंद कर दिया है और हम एक खुशहाल जीवन की कल्पना करते थे नशा बंद कर देने को लेकर, कि नशा बंद कर दूंगा तो सेहत बन जाएगी, नशा बंद कर दूंगा तो बीवी आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, मोबाइल आ जाएंगे, माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, जब मैं नशा बंद कर देता था तो हर डिमांड पूरी होगी, हर खाने को मिलेगा, ठीक है ना, ये करूंगा वो करूंगा। तो जो सपने, उम्मीदें उसने नशा बंद करने को लगाई होती हैं, तो नशा बंद करने के बाद, क्योंकि ये एडिक्शन का असर है कि वो अंदर से ही नहीं,
नशेड़ी को अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी तोड़ता है, जैसे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देना, फैसला निर्णय ना ले पाना, वो अपने फैसले अपने निर्णय नहीं ले पाता, ठीक है ना, उसे काम के लिए नालायक रखना, उसे कर्तव्य त्याग रखना, उसे ध्वंसात्मक रखना, उसे गैर जिम्मेदार रखना, उसे सुस्त रखना, उसे उसकी नींद है ना चली जाना, उड़ जाना, वो दिन भर सो रहा है, रात भर जाग रहा है, वो कुछ का कुछ कर रहा है। तो ये एडिक्शन का असर है। ये अपने आप ठीक नहीं होता कि हम नशा लेने बंद कर देंगे तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। नहीं, नशा लेना बंद करना सिर्फ एक शारीरिक चीज है कि हमने शरीर में नशा लेना बंद कर दिया है। तो नशा लेना बंद करने से हमारा शरीर धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है, रिकवर होने लग जाता है, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, क्योंकि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने थे। लेकिन रिकवर होने के लिए ठीक है ना, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, है ना, हमें काम के लिए नालायक ना होकर हमें काम करना पड़ेगा, जैसे सेल्फ सपोर्ट होना पड़ेगा, ईमानदारी से रहना पड़ेगा। ये चोरी चकारी, टोपी फिराना, ये झूठ बोलना, ये अपनी जिम्मेदारी ना उठाना, बच्चों की जिम्मेदारी ना उठाना, उनकी फीस जमा ना करना, और ये सोचना कि मैं नशा नहीं करता, जीवन के है ना 99 मजे लूंगा, नशा नहीं करना। बहुत कहता है ना कि यार नशा नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है, खड़ी होती है उसकी। घर वाले सपोर्ट नहीं करते, घर वाले यकीन नहीं करते, और घर वाले गाते हो रहे हैं कि यार नशा छोड़ के इसने क्या करा, हरकतें तो इसकी वही है। तो बाहरी सब्स्टिट्यूट सब्सटेंस का मुंह में लेना बंद कर देना, ठीक है ना दोस्तों। ये एक्टिव एडिक्शन क्या है? एक्टिव एडिक्शन जो हम कहते हैं ना कि एडिक्शन एक जारी रहने वाली बीमारी है। सक्रिय एडिक्शन यानी बीमारी सक्रिय है। इसका मतलब यह है कि एडिक्शन एक एक्टिव चीज है। इस एक्टिव एडिक्शन क्या है? ये एक्टिव एडिक्शन का मतलब सिर्फ नशा बंद कर देना नहीं होता। एक्टिव एडिक्शन का मतलब होता है कि नशा बंद करने के बाद अगर तुम्हारे है ना स्वभाव में बदलाव नहीं आया, ठीक है, आचरण में बदलाव नहीं आया, सोच में बदलाव नहीं आया, नजरिए में बदलाव नहीं आया, आप कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, काम नहीं कर रहे, सेल्फ सपोर्ट नहीं हो रहे, ठीक है ना, तो ये भी एक्टिव एडिक्शन है। यानी कि आप परेशान वैसे भी थे और ऐसे भी हो। नशा करते थे तो अस्त व्यस्त था तुम्हारा जीवन, नशा बंद कर दिया है तो अस्त व्यस्त है हमारा जीवन। काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग और ध्वंसात्मक होना, ये सब लक्षण आसानी से एक अस्त व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं। ये अस्त व्यस्त जीवन की निशानियां हैं। अब ये ठीक कैसे हो? इसे कोई बाहर से आके ठीक नहीं करेगा, इसे एडिक्ट को खुद ही ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमें पहला कदम पहले करना है, दूसरा कदम पहले के बाद करना है, और तीसरा कदम दूसरे के बाद करना है। ऐसा नहीं है कि हम पहले छठा कर लें, फिर 12वां कर लें, फिर तीसरा कर लें। नहीं, कदमों का उसूल है कि पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक दिन के हिसाब से जीना है, 1 डे एट अ टाइम। तो एक दिन के हिसाब से अपने आप को जिस तरह हम नशे से दूर रख रहे हैं, उसी तरह एक दिन के हिसाब से हमें अपनी आदतों को सुधारना है, ठीक है ना, अपनी हरकतों को सुधारना है, ठीक है ना। हम एक दिन के हिसाब से यानी हर दिन अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, अपने व्यवहार को बदलेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक दिन के हिसाब से हम अपने अंदर के दोषों को दूर करेंगे, ठीक है ना, ईमानदार होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आलस को दूर करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त है, आज भी आसानी से एक अस्त व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं। या फिर अगर हम किसी सेकेंडरी एडिक्शन में हैं, तब भी बात वहीं के वहीं है, तब भी जीवन अस्त व्यस्त है। पहले काय के लिए था? पहले नशा करते थे इसलिए जीवन अस्त व्यस्त था, और अब जीवन अस्त व्यस्त कैसे है? हम तो नशा भी नहीं कर रहे हैं भाई, नशा नहीं कर रहे तो क्या, स्वभाव, आचरण, सोच, इसमें तो बदलाव नहीं आया, ये भी एक अस्त व्यस्त जीवन की निशानी है। और कार्यक्रम का पहला कदम ये थोड़ी कह रहा है कि आप नशे के आगे शक्तिहीन थे, वो तो ये कह रहा है कि आप एडिक्शन के आगे शक्तिहीन थे, कि आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था।
तो आपने क्या करा, एक एडिक्शन लेना बंद कर दिया, नशा, जिससे आपका शरीर ठीक हो रहा है, लेकिन दूसरा एडिक्शन पकड़ लिया। और कार्यक्रम कह रहा है कि भाई एडिक्शन की वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त था। तो भाई एडिक्शन में तो एक एडिक्ट आज भी है, इसलिए उसका जीवन अस्त व्यस्त है। तो अगर इस अस्त व्यस्तता को दूर करना है ना, तो नारकोटिक्स एनोनिमस के सिद्धांतों को अमल में लाना पड़ेगा। अमल में लाना पड़ेगा जैसे कि ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, ठीक है ना, धैर्य और स्वावलंबन, सेल्फ सपोर्ट, है ना, और ये जिम्मेदारी उठाना, काम करना, अपनी परवाह करना, दूसरों की परवाह करना, ये नारकोटिक्स एनोनिमस के सिद्धांत हैं, ठीक है ना। तो इन सिद्धांतों के जरिए कह रहा है ना कार्यक्रम, हम अपने मार्ग पर निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम कह रहा है लिटरेचर IP नंबर 1 में आकर, है ना, ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, इन सिद्धांतों के साथ, यानी 12 कदमों को कह रहा है, इन सिद्धांतों के साथ हम अपने मार्ग पर निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। और ये मार्ग क्या है, ये पथ क्या है, ये रास्ता क्या है? हमारा मार्ग है सिर्फ और सिर्फ रिकवरी। क्लीन होना नहीं है, क्लीन होना हमारा मार्ग नहीं है, रिकवर होना हमारा मार्ग है। इन सिद्धांतों के साथ हम अपने मार्ग पर निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।